सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज जिस प्रकार से पूरे देश भर में मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है और उसी मोदी की गारंटी पर मोहर लगाते हुए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी ने यानी गत विधानसभा चुनाव के दौरान जो हमने वायदा किया था पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का, तो आज निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की बात पर, उनकी गारंटी पर मोहर लगाई है। यह निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ा कदम है। इससे आने वाले समय में महंगाई कम होगी और जिस प्रकार से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, तो लगभग हरियाणा के तो हमारा पेट्रोल और डीजल का रेट लगभग बराबर आ गया है और जो कहा वो किया, इस प्रकार की सोच के साथ हमारी राजस्थान की सरकार काम कर रही है। इसी प्रकार केंद्र और राज्य सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, हमारी जो भी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की, उनका पूरा फायदा आम व्यक्ति को, गरीब आदमी को मिल रहा है। तो आज मोदी की गारंटी पर पूरे देश की जनता भरोसा कर रही है और राजस्थान की जनता ने जो भी एक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था, उस विश्वास पर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो खरा उतरने का काम कर रही है। सर, अगर बात करें हनुमानगढ़ में एक पानी, मीठे पानी की स्कीम आई थी, भाजपा लेके आई थी और जो कांग्रेस राज में बंद हुआ था, तो वो क्या दोबारा शुरू? देखिए, कल बीकानेर में संभाग की मीटिंग थी और उसमें हमारे पीएचडी मिनिस्टर आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी जी उपस्थित थे और बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने पूरे संभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन है, जेजेएम, अमृत जलम, इन योजनाओं में पीछे जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस योजना का सारा पैसा ही दूसरे मद में लगाने का काम किया और भयंकर भ्रष्टाचार माननीय मंत्री जी ने खुद अधिकारियों को कल ये सख्ती से निर्देश दिया कि जो काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था वो अभी 40% तक पूरा हुआ है। और उन्होंने बड़ा दुर्भाग्य के साथ ये भी कहा कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है और एक कनेक्शन पर उन्होंने कहा भी लगभग 2 लाख रुपए खर्चा पड़ता है। तो उन्होंने अधिकारियों को ये कहा कि जिस प्रकार से हमारी प्रधानमंत्री इस गंभीरता के साथ लगे हुए हैं, तो आपको तो पानी, तो लोग प्याऊ खोलते हैं, पानी पिलाते हैं, तो आपको तो एक पुण्य का काम है, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और जहां तक हनुमानगढ़ की बात है, पीछे जब पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस दौरान 284 करोड़ रुपए की RUIDP की योजना यहाँ पर उस सरकार के दौरान स्वीकृत हुई थी। दुर्भाग्य से बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई, वो लैप्स हो गई सारी स्कीम। अभी इसमें अमृत योजना में इसको अपने 60 करोड़ रुपए, जैसा कि अधिकारियों ने बताया था, अभी अमृत योजना के लिए स्वीकृत हुए हैं। लेकिन कल उस मीटिंग में मैं भी सम्मिलित हुआ था और मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया भी ये राशि पर्याप्त नहीं है और राशि बढ़े, क्योंकि नहरी क्षेत्र होने के बावजूद भी अपने यहाँ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। जमीन का पानी, चाहे वो संगरिया हो, हनुमानगढ़ हो, पीलीभंगा हो, तो उसमें फ्लोराइड युक्त पानी है। तो मंत्री जी ने बिल्कुल आश्वस्त किया, अधिकारियों को निर्देशित किया
और निश्चित रूप से जनता जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करती है, उस उम्मीद को पूरा करने का काम अगर कोई करता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और जो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम जनता की सभी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल के बारे में क्या कहेंगे सर? स्पिनिंग मिल बंद हुई। देखिए, हनुमानगढ़ के अंदर तो जहां तक स्पिनिंग मिल की बात है, मुझे तो जनता को उन लोगों से जवाब मांगना और पूछना चाहिए कि जब किसी सरकार का मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत साहब और यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पर लड्डू बांटते हैं, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, और उन लोगों ने निश्चित रूप से एक वादा खिलाफी की। हमारी सरकार की योजना है, हमने ये प्रपोजल भी रखा है कि ये कॉटन पूरे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कॉटन हमारे यहाँ उपलब्ध होती है। तो बड़ी इंडस्ट्री कॉटन से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित एक बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर डेवलप हो, ऐसा हमारा और हमारी सरकार का प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर 2% वेट कम करके देशवासियों को एक राहत दी है। उससे हमारे पूरे भारत के अंदर जो डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ है। उसके अलावा मैं हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई चाहता हूँ, जो कि हमारे बॉर्डर के जिले पे डीजल हमारा बहुत महंगा था, पेट्रोल बहुत महंगा था। तो जब हमारे हनुमानगढ़ यहाँ इंडिया ऑयल का डिपो था, भारत कंपनी का डिपो था, तब हमारे को यहाँ से डीजल मिलता था। अब हमारे को डीजल जो भरतपुर से और जोधपुर से आता था, उसका जयपुर का और हमारा रेट का 5 रुपये का अंतर था। वो भी हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा फैसला लेकर उसका भाव जो पूरे राजस्थान में एक भाव किया है, ताकि उन किसानों को भी और जो हमारे मोटरमैन चलाने वाले हैं उनको करीब पेट्रोल 5.5 रुपये और डीजल 5 रुपये लीटर सस्ता मिलेगा। और जो हमारे बॉर्डर के पेट्रोल पंप थे करीब 15-16 जिलों के अंदर, उन पर बहुत मार पड़ रही थी कि जो डीजल और पेट्रोल था वो पंजाब से और हरियाणा से आता था, और जो हमारे बॉर्डर के मंडियां लगती थी उनके जो पंप थे वो फेल हो चुके थे बिल्कुल। आज उनको भी बहुत बड़ी राहत मिली है, ताकि वो जो हमारे पेट्रोल पंप भाई हैं उनको भी और हमारे किसान भाइयों को और आम जनता को, चाहे वो किसी के पास कार है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे जीप है, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे वो बसें हैं, चाहे ट्रक हैं, सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, सबको तेल सस्ता मिलेगा। और उनको मैं मुख्यमंत्री को और हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कल हमारे माननीय मंत्री महोदय PhD मंत्री हमारे बीकानेर के अंदर आए हुए थे, वहाँ मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर हम भी गए थे। जल जीवन मिशन योजना के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर भारत सरकार ने पैसा दिया, उसके अंदर जो हमारा राजस्थान की सरकार हमारी नहीं थी, तो सरकार ने उसके अंदर बहुत घपला किया और प्रदेश हमारा 33वें स्थान पर चला गया PhD के अंदर। और अब हम धीरे धीरे उसको हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं उसको बड़ी सख्ताई से कल अफसरों के पेश आए और उनको पूरा कल डांटा और खींचा, ताकि जो घपलेबाजी हुई है, जो काम छूट गए, वो काम दोबारा बनाकर स्कीमें बनाकर भेजें, ताकि जो हमारे आम ढाणी तक कोई भाई बैठा है उनको पानी मिले, हर घर को पानी मिले, जल नल द्वारा जल मिले। उसके अंदर कल काफ़ी 4 घंटे मीटिंग चली और बहुत बड़े फैसले लिए। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं जिन्होंने मार्च 2023 में काम पूरा करना था, उनका काम 33% पूरा नहीं हुआ, उनके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगेगी, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हमारे जो वाटरवर्क्सों का काम चल रहा है उसके अंदर जल जीवन मिशन योजना के अंदर वो तेज गति पकड़ सकेगा और हर आदमी को उसका पीने का पानी मिलेगा।